जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं और यूपी बोर्ड से हैं, जिनको भी 2025 में मैथ्स का एग्ज़ाम देना है और जिन बच्चों ने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, उनके लिए 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वो लगा लेंगे तो वो एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं और इसमें से एक 8 नंबर का भी पूछा जाता है, जिसको मैंने बताया हुआ है अपनी वीडियो में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों को भी मैथ्स टफ लगती है, जिनको डर लग रहा है ना, उनको डरने की कोई बात नहीं है। 3 क्वेश्चन आप ये लगा लें, आप पास हो जाएंगे। जिसमें से एक 8 नंबर का आता है और 2 5-5 नंबर के आते हैं, तय है, हर साल पूछे जाते हैं और 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एंगल ए बी सी की भुजाओं ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी तथा ई है। सिद्ध कीजिए कि बी ई वेक्टर बी ई प्लस वेक्टर डी सी इज इक्वल टू 3/2 वेक्टर बी सी। क्वेश्चन समझ गए? अब इसको हम लोग फिगर की सहायता से सॉल्व करेंगे। फिगर हमने बना लिया, यानी कि एक हमने त्रिभुज बनाया है। त्रिभुज क्या है? ए बी सी, और उसके जो मिड पॉइंट है वो डी है, यानी कि मध्य बिंदु के जो पॉइंट दिए हुए हैं वो डी ही है। तो हमने डी खींच लिया, आपको दिख रहा होगा डी। ठीक है, मतलब कि ये जो डी है यहाँ पे हमने ए बी और ए सी से खींच लिया। ठीक है, डी ही। फिर क्या लिखा है? वही उसको हमने अपनी भाषा में भी लिखा है कि एंगल ए बी सी की भुजाओं ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी तथा ई है, डी तथा ई है। ठीक है ना? उसके बाद फिर लिखा है इसलिए डी एवं बी सी समांतर होंगे। अब समांतर पता है कि ये वाली जो रेखा है डी, वो किसके समांतर होगी? बी सी के समांतर होगी। ठीक है, वो हमने लिख दिया है, आपको दिख भी रहा है। इसलिए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 बी सी। क्या हो जाएगा? 1/2 बी सी। अब इसको वेक्टर में लिख देंगे कि डी इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर डी इज इक्वल टू 1/2 वेक्टर बी सी। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है हमने इसको फर्स्ट मान लिया, आगे इसका काम है। ठीक है, इसलिए इसको हमने हाईलाइट किया है। अब लिखा है एंगल बी सी ई, एंगल बी सी ई, एंगल बी सी ई, जो ये वाला त्रिभुज है उसमें क्या होगा? बी ई इज इक्वल टू बी सी प्लस सी ई, यानी कि जो ये बी ई है वो क्या हो जाएगा? बी सी प्लस सी ई। हमने इसको जान गया ना, बी ई जो है यहाँ से ये बी सी प्लस सी ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कि एंगल बी सी ई में वेक्टर बी ई इज इक्वल टू वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ई। अब एंगल डी सी ई में, डी सी ई में, डी सी ई में क्या लिखा है? एंगल डी सी ई में वेक्टर डी सी इज इक्वल टू वेक्टर डी ई प्लस वेक्टर ई सी। ठीक है, अब इसको आगे लिखते हैं कि वेक्टर बी ई प्लस वेक्टर डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ई प्लस वेक्टर डी ई प्लस वेक्टर ई सी। अब इसको लिखा। अब आगे क्या लिखा है हमने? आगे लिखा है वेक्टर बी सी, जो ये है वेक्टर बी सी, वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर डी ई इज इक्वल टू वेक्टर सी ई प्लस वेक्टर ई सी। अब इसके आगे सॉल्व किया है कि वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर डी ई इज इक्वल टू ए प्लस माइनस वेक्टर ई सी प्लस वेक्टर ई सी। क्योंकि जो ये सी ई वाला है इसको हम चेंज करेंगे, ई की जगह सी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया है। अब जब माइनस ई सी और प्लस ई सी है, ये तो कट जाएंगे, ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर डी ई इज इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। अब हमने क्या किया? वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर डी ई इज इक्वल टू, अब बी सी प्लस डी ई की जगह जो हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी थी ये डी इज इक्वल टू 1/2 बी सी, वो यहाँ पे रख देंगे। तो बी सी प्लस 1/2 बी सी, जो ये था डी इज इक्वल टू 1/2 बी सी हो गया, ये यहाँ पे हमने रख दिया है। अब ये क्या हो जाएगा? वेक्टर बी सी प्लस 1/2 वेक्टर बी सी। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 बी सी। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, किसी को भी इसमें कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमें बताएं, उसकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। और जिनको भी कोई डाउट है उनको कमेंट में कमेंट करें तो उनको हम उनका सलूशन बताएंगे। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 के मैथमेटिक्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास 12th में 2025 में 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था और इसके 2 तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कहता है कि रेखाओं x प्लस
1/7 इज इक्वल टू वाई प्लस 1/-6 इज इक्वल टू जेड प्लस 1/1 इज इक्वल टू, यानी कि x-3/1 इज इक्वल टू y-5/-2 और z-7/1, यानी कि z-7/1। ये एक इस तरह से कहता है कि इसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, और दूसरा जो है, जो इसका दूसरा पॉइंट है वो ऐसा पूछता है कि रेखाओं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित है के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी इसका सॉल्यूशन बताते हैं। देखो, दो तरह से पूछा जाता है। ठीक है, अब पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके बीच की न्यूनतम दूरी निकालते हैं। ये कंफर्म है कि 5 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में आना तय है। ये क्वेश्चन आता ही है, मतलब पैटर्न है ये। ठीक है, ये पैटर्न किया गया है क्वेश्चन, ये आता ही है। क्वेश्चन क्या है कि रेखाओं x+1/7 इक्वल टू वाई प्लस 1/-6 इज इक्वल टू जेड प्लस 1/1 और x-3 इज इक्वल टू y-5/-2 इज इक्वल टू z-7/1, इसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो लिखा है x-x1/a1 इज इक्वल टू y-y1/b1 इज इक्वल टू z-z1/c1 और x-x2/a2 इज इक्वल टू y-y2/b2 इज इक्वल टू z-j2/c2। इससे क्या करेंगे, इसके इक्वेशन के फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें x1 और x की वैल्यू हमें मिल जाए, यानी कि x1 और a1 और x2 और a2 की वैल्यू मिल जाए, तो हम इसको बहुत आसानी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने इससे क्या किया, तुलना कर दिया, तो क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। अब सर कहेंगे आप यहाँ पे -1 था, यहाँ +1 है, तो माइनस वाला यहाँ जो माइनस लगा है तो वही लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, क्योंकि ये प्लस था और ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस। x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, -1, y1 इज इक्वल टू आ गया -1, z1 इज इक्वल टू आ गया -1। अब a1 इज इक्वल टू आ गया 7, b1 इज इक्वल टू हो गया -6 और c1 इज इक्वल टू हो गया 1। इसी तरह से x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और z2 इज इक्वल टू हो जाएगा 7, क्योंकि वाली इक्वेशन में जहाँ पर ये लिखा हुआ है ये x-3, तो ये तो माइनस में है ही है, इसलिए इसमें हम क्या लिखेंगे, जैसा है वैसा ही, क्योंकि यहाँ पे माइनस में था, यहाँ पे माइनस में था, इसकी तुलना कर दिया, देखो ये माइनस था तो हमने बिल्कुल सेम ले लिया। क्या लिया, x2 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू 5 और z2 इज इक्वल टू 7 और a2 कितना लिया है 1, b2 कितना लिया है -2 जैसा दिया हुआ था और c2 कितना ले लिया 1। ठीक है, अब जो डिस्टेंस निकालते हैं वो फॉर्मूला होता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 और a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपॉन रूट ओवर b1 c2 - b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 - c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 - a2 b1 का होल स्क्वायर। ऐसे याद करिए कि देखो b को पहले c से कर दिया, फिर c से a से कर दिया, फिर a और b, और इसको याद करने का तरीका होता है 12-21 12-21 12-21 BC CA और AB। ठीक है, इसको अब ये दोनों पार्ट जो हैं ये अलग अलग निकाल लेंगे, यानी कि जो वाला पार्ट ये है और ये वाला पार्ट जो है इसको हम अलग अलग। अब हम ऊपर वाला पार्ट निकालते हैं, यहाँ लिखा 3 + 1 5 + 1 7 + 1 और ये 7 -6 1 1 -2 और 1, यानी कि इस वाले में हमने क्या जो इसकी वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दिया। इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 5 + 1 इज इक्वल टू 6, 7 + 1 इज इक्वल टू 8 और ये 7 - 6 1 7 - 6 1 1 - 2 1 1 - 2 1 लिख लिया। अब इसको तो पता है कैसे सॉल्व करते हैं कि 4 लिखा, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -6 + 2, फिर -6 लिखा, यहाँ माइनस होता है तो माइनस लगा दिया, अगर यहाँ माइनस होता यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया -6 7 - 1 प्लस 8 लिखा -14 + 6, इसको सॉल्व करेंगे तो -16 -36 -64 इक्वल टू आ जाएगा -52 -64 इक्वल टू -116। ठीक है, 116 आ गया। अब आगे देखते हैं, अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये वाला अंडर रूट वाला। तो अंडर रूट में क्या था, b1 c2 - b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 - c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 - a2 b1 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर -6 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस
प्लस -14 प्लस 6 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा, √16 प्लस 36 प्लस 64, यानी कि अंडर रूट में 16 प्लस 36 प्लस 64। जब इसको सॉल्व कर देंगे मतलब इसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, रूट में 116। अब वही जो हमने निकाला था तो D हो जाएगा -116 अपॉन √116, यानी कि रूट में 116। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो 116 आ जाएगा रूट में। कैसे आया 116, देखो जो ये 116 है इसको दो बार लिखेंगे रूट में, 116 रूट मल्टीप्लाई 116 रूट। तो हमें पता है कि जब दो बार लिखते हैं तो कितना आता है, एक आता है। मतलब रूट में जब दो का मल्टीप्लाई करते हैं उसी डिजिट से तो रूट हट जाता है। तो देखो दो रूट थे, देखो 2√16 थे, एक नीचे वाले से कट गया तो एक ही बचेगा, तो कितना आ जाएगा, रूट में 116। अब इसको जब सॉल्व कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2√29। ये इसका बीच की न्यूनतम दूरी है और यही इसका आंसर है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बोला था कि दो तरह से न्यूनतम दूरी पूछी जाती है, एक पहले था एक दूसरा है। अगर रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए वेक्टर R = वेक्टर ए मॉड I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा I कैप -3j कैप प्लस 2k कैप, और R वेक्टर I = 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस इसको बोलते हैं म्यू। ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब इसको किससे तुलना करेंगे, इसको R = वेक्टर a1 प्लस लैम्डा b1 तथा वेक्टर R = a2 वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर b2 से तुलना करेंगे। तो क्या आ जाएगा, वेक्टर a1 = कैप मतलब कि I प्लस 2j प्लस 3k कैप, और ये कितना आ जाएगा, वेक्टर b = I कैप -3j कैप प्लस 2k कैप। अब a2 b से इधर तुलना कर देंगे कि वेक्टर a2 कितना हो जाएगा, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और b2 कितना आ जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 कर देंगे कितना आ जाएगा, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। अब माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यानी कि जो वेक्टर a2 और वेक्टर a1 थे उससे हमने इसको घटा दिया, यानी कि वेक्टर a2 से वेक्टर a1 हमने घटा दिया और हमने वेक्टर a1 और a2 की वैल्यू हमने निकाली ली थी। तो अब देखो कितना आ गया, ये 4i से 1i चला गया, कितना बचेगा 3i कैप, और 5j से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3j कैप, प्लस 6 कैप से ये 3 कैप करे चला जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 3k कैप। अब ये हमने वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकाल लिया। अब हम निकालते हैं वेक्टर b1 मल्टीप्लाई वेक्टर b2, तो कितना आ जाएगा, i j k कैप लिख लेंगे, और ये क्या था 1 - 3 2, और ये क्या था 2 3 और 1। अब हम लोग इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो पहले 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया, और 3 दूना 6 होता है, मतलब कि 3 दूना 6, कितना आ जाएगा 3 2 6। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे -6, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है। अब i लिखा, i कैप -1 - 4j कैप प्लस 3 प्लस 6k कैप। इसको जब लिख लेंगे इसको तो इतना तो आता ही होगा, ठीक है। कैसे आया फिर बता देता हूँ, देखो अब 1 आया तो 1 को कैसे लिखेंगे, देखो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले 1 से इस वाले 1 को मल्टीप्लाई किया, अब -2 2 4, तो ये 4 हो गया। अब j को कैसे करेंगे, 3 कैसे आया, देखो 3 वही वाला, ये वाला 3 और ये 2, ठीक है, 3 1 3 और प्लस ये माइनस हो जाएगा तो -6, और पहले से माइनस तो ये प्लस हो गया प्लस 6k कैप। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो -9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आगे करते हैं, तो देखो कितना आया -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। अब वेक्टर b1 मल्टीप्लाई वेक्टर b2 करेंगे तो -9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। तो इसका कितना आ जाएगा, रूट में -9 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ये 9 का कितना हो जाएगा 81, प्लस 3 का कितना हो जाएगा 9, और प्लस 9 का कितना हो जाएगा, मतलब 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। जब इसको सॉल्व करेंगे मतलब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 171 रूट में।
अब इसलिए न्यूनतम दूरी इज इक्वल टू कितना था, अब उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड वेक्टर b1 मल्टीप्लाई वेक्टर b2 वेक्टर क्लोज एंड ओपन, ओपन एंड क्लोज, और वेक्टर ओपन a2 माइनस a1 और अपॉन में b1 मल्टीप्लाई b2। जब इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 9 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप मल्टीप्लाई 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, क्योंकि इसमें वैल्यू हमने पुटिंग कर दिया भाई। ठीक है, वैल्यू पुटिंग करने के बाद अब इसको सॉल्व करते हैं, और हमने ये निकाल ही लिया था और ये भी निकाल लिया था, इसमें रख दिया, और ये b1 इंटू b2 भी निकाल लिया था। अब इसको सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, -9 3 प्लस 3, ठीक है, -9 3 प्लस 3 और 3 प्लस 9 और ये 3। जब इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा, -27 प्लस 9, देखिए 3 9 सा -27, क्योंकि ये माइनस का था तो ये माइनस का हो गया, और 3 3 सा 9 होता है, यहाँ पे लिख दिया, और 9 3 सा 27, ये 27 प्लस का और ये माइनस का 27, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, अपॉन में कितना बचेगा 171 रूट में। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 9 अपॉन रूट 171 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 अपॉन रूट 19। यही हमारा आंसर था और यही इसके बीच की न्यूनतम दूरी थी। किसी भी बच्चों को इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो ज़रा से वो कमेंट में हमसे पूछ ले, उनके हम डाउट दूर कर देंगे। ठीक है, इस तरह के और क्वेश्चन पाने के लिए जिनको भी कोई भी सलूशन चाहिए, किसी भी चीज़ का कोई पूछना हो वो पूछ लें, उनको समाधान मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।